धनतेरस 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस आती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का भी जन्म उत्सव होता है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरि का जन्म उत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि का प्रकट्य हुआ था। देव दानव जब क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, उस समय भगवान धन्वंतरि संसार के समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भरकर प्रकट हुए थे और उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि में संपूर्ण भारत में और अन्य देशों में भी भगवान धन्वंतरि का जन्म उत्सव मनाया जाता है। आयुर्वेदिक वैद्य समाज की ओर से सर्वत्र भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। उनका पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। लोगों के दीर्घ जीवन और आरोग्य लाभ के लिए मंगल कामना की जाती है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरि प्राणियों को रोग मुक्त करने के लिए इस दिन प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन चांदी का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे तो खासकर ये त्योहार यमराज से संबंध रखने वाला व्रत है। इस दिन सायंकाल के समय घर के बाहरी मुख्य दरवाजे पर आप एक पात्र में अन्न भरकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर दीपदान अवश्य करें। धनतेरस के दिन यमुना स्नान का भी विशेष महत्व है। यमुना जी यमराज की बहन है, इसलिए यदि आप हो सके तो पूरे दिन व्रत रखें। यह तो बहुत उत्तम है। यदि नहीं रख सकते तो संध्या के समय दीपदान अवश्य करें। इस धनतेरस के दिन एक कथा बहुत ही प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या कभी तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख हुआ है या तुम्हें किसी जीव पर दया आई है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज हम लोगों का कर्म अत्यंत ही क्रूर है, हिंसक हैं हम। जब भी हम किसी युवा प्राणी की असमय मृत्यु पर उसके प्राण हरण करते हैं तो वहाँ का करुण क्रंदन सुनकर हम लोगों का हृदय भी विचलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण हरने जाना था। उसके विवाह को केवल 4 दिन ही हुए थे। चौथे दिन उसके हमें प्राण हरने पड़े, प्राणों को हरण करना पड़ा। उस समय वहाँ का करुण क्रंदन, चित्कार और हाहाकार देखकर हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत ही घृणा वाला था, घृणित था और हम लोगों को अपने पर भी खुद शर्म आ रही थी। इससे हम लोगों का हृदय अति हो गया और हे स्वामिन, अब आप हमें कोई कृपा करके ऐसी युक्ति बताइए जिससे कि प्राणियों की असमय मृत्यु न हो। इस पर यमराज ने कहा था कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा उसकी कभी भी असमय मृत्यु नहीं होगी। कहते हैं धनतेरस के दिन दीपदान करने से परिवार में कभी भी किसी भी प्राणी की असमय मृत्यु नहीं होती। इसलिए आप धनतेरस के दिन दीपदान अवश्य ही करें।